मधुकन कंपनी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रहे स्थानीय युवकों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर आज से हड़ताल पर चले गए हैं। इन युवकों के हड़ताल का समर्थन रैयत विस्थापित मोर्चा इनके एरिया ने किया है। मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि स्थानीय लोगों की मांग उचित है। 12,000 रुपये में कंपनी के द्वारा 12 घंटे इन लोगों से काम लिया जा रहा है, जो किसी तरह से सही नहीं है। यदि जल्द ही मधुकन कंपनी इन स्थानीय युवकों की वेतन बढ़ोतरी की मांग को पूरा नहीं करती तो रैयत विस्थापित मोर्चा इसको लेकर चरणबद्ध आंदोलन करते हुए कंपनी जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 मधुकन जीएम होश में आओ होश में आओ होश में आओ मधुकन जीएम होश में आओ होश में आओ होश में आओ मधुकन प्रबंधन मुर्दाबाद 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 मधुकन प्रबंधन मुर्दाबाद 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 सिक्योरिटी गार्ड का तनख्वाह बढ़ाना होगा सिक्योरिटी गार्ड का तनख्वाह बढ़ाना होगा बंधुआ मजदूर बनाना बंद करो बंधुआ मजदूर बनाना बंद करो। मधुकॉम कंपनी में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं सभी लोग आज हड़ताल पे उतर गए हैं और रैयत विस्थापित मोर्चा आज इनके इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए खड़ी है और इस आंदोलन का समर्थन करती है। कारण कि आज जितने भी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, एक तो 12 घंटा काम लिया जा रहा है। कहीं भी नियम है कि 8 घंटा आपको काम लेना है, लेकिन 12 घंटा काम लिया जा रहा है। बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जा रहा है और उस हिसाब से वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। एक दिन का वेजेस क्या है ये भी अभी क्लियर इन लोग के साथ में नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी अपने हिसाब से वेतन कुछ और देती है। ये लोग कंपनी पैसा काट के इन लोग को 12 से 13,000 रुपया 12,000 रुपये लमसम देती है। और एक तो कोई भी सुपरवाइजर होता है या कोई ठेकेदार होता है, कोई भी सामान बोल देता है कि चोरी हो गया है, पता चलता है कि पैसा 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा काट लिया जाता है। सामान अगर बरामद भी हो जाता है फिर भी पैसा नहीं दिया जाता है। तो ये कहीं न कहीं सरासर गलत है और इसके खिलाफ रैयत विस्थापित मोर्चा जोरदार आंदोलन करने के लिए तैयार है। अगर आप लोगों ने, मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर मधुकॉम जीएम, अगर सिक्योरिटी गार्ड यहाँ जितने भी हैं, अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए इस मधुकन कंपनी को बंद कर देंगे और एक भी सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ नहीं रहने देंगे। आज हम ये जीएम को ये बोलने के लिए आए हैं, आप सचेत हो जाइए, अन्यथा यहाँ के जो रैयत विस्थापित हैं सभी लोग उतर के सभी कामकाज को ठप कर देंगे, जिसकी सारी जवाबदेही मधुकन प्रबंधन की होगी। मधुकन कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड में जो पदस्थापित हैं उन लोगों ने अपनी समस्याओं को लेके रैयत विस्थापित मोर्चा के समक्ष आए हुए हैं और जिस तरह से वे समस्याएं अपने रख रहे हैं उसमें लगता है कि कंपनी ना तो कोई वेजेज एक्ट का पालन करती है, न समय का कोई निश्चित है, न कोई रेस्ट है। इन लोगों को 30 दिन का जो लगातार काम करते रहना है, पूरा जानवर की तरह खटवाते हैं और जब वेतन की बात आती है तो इनमें भी तरह तरह के उपाय से कटौती किया जाता है। इन सब समस्याओं को देखते हुए रैयत विस्थापित मोर्चा इन लोग के साथ में है और आने वाले समय में अगर इनके मांगों को नहीं सुनती है और इनका वेतन में सुधार नहीं होता है, इनके समस्याओं को सुधार नहीं करते हैं तो रैयत विस्थापित मोर्चा इन लोग के साथ में है और आगे भी आंदोलन इनके साथ करेगी। और जो भी हो सकता है कि आगे चलकर मधुकन कंपनी को तालाबंदी भी करना पड़े तो रैयत विस्थापित मोर्चा इसके लिए तैयार रहेगा और जो भी समस्याएं ऊपर बंधन की होगी। जय इनके एरिया मधुकन के कंपनी के सभी सिक्योरिटी गार्ड हड़ताल पर हैं और इनका जो मांग है कि हम लोग को जिस तरह से काम कराया जा रहा है 8 घंटा की जगह 12 घंटा, उस हिसाब से हम लोग को मजदूरी नहीं मिल रहा है। और यहाँ के जो जीएम है यहाँ के सिक्योरिटी गार्डों को जो शोषण करने का काम कर रहा है वो रैयत विस्थापित मोर्चा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। रैयत विस्थापित मोर्चा इन लोग के साथ में है। अगर इनका जो मांग है, अगर इनका मांग पूरा नहीं होता है हम लोग पूरे रैयत विस्थापित मोर्चा मधुकन कंपनी को अनिश्चितकालीन के बंद करेंगे, जिसकी सारा जिम्मेवारी मधुकन जीएम का होगा। धन्यवाद।